आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी के लिए फौज तैनात करने की मंजूरी। वफाकी काबीना ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत सिक्योरिटी की मंजूरी दी। पंजाब और सिंध हुकूमत की दरखास्त पर सिक्योरिटी की मंजूरी ली गई। पाक फौज, सिविल, आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुश्तरका सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। हमने मुश्किल फैसले कर लिए, लेकिन आगे भी जो सफर जो है वो आसान नहीं है। दिन रात मेहनत करेंगे, लेकिन ये उम्मीद सामने आ गई है, पूरी कौम देख रही है कि अब पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ चुका है। इसमें आपने मेरा भरपूर साथ देना है, आपने आगे बढ़ना है, आपने मशवरे देने हैं किस तरह इंडस्ट्री को तकड़ा करना है, किस तरह एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ाना है, किस तरह टैक्सेस नीचे लेके आने हैं। दिन रात की मेहनत से डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुके मुल्क अपने पांव पर खड़ा हो चुका, मगर आगे का सफर भी आसान नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, हम किफायतशारी की पॉलिसी पर सख्ती से गामजन है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी बनाना है। कारोबार में आसानी लाने के लिए कोशिश है। बस चले तो फौरी तौर पर टैक्स 15% कम कर दूं, मगर IMF की बंदिशें हैं। मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम मुल्क को मजीद आगे काबिल फ़ख्र पोजीशन पर ले जाएंगे। पहली बार हुकूमत और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रही है। दहशतगर्दी का खात्मा न हुआ तो तरक्की और एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं होगा। वफाकी वुज़रा ने PTI को निशाने पर रख लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बहुत शोर और हंगामा था कि ट्रंप आएंगे तो बानी PTI बाहर आ जाएंगे। ट्रंप तो आ गए, मगर इनका कुछ नहीं बना। बानी PTI ने मुज़ाकरात की आड़ में कुछ और हासिल करने की कोशिश की। PTI की एहतजाज और फसाद की सियासत जारी है। इनको दोबारा 9 मई और 26 नवंबर बर्पा नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात तारत ने कहा कि अवाम आज यौम तामीर और तरक्की मना रहे हैं और मुल्क डिफॉल्ट होने की दुआएं करने वाले शर्मिंदा हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में तामीर और तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल बोले, अवाम प्रोपेगेंडा पर नहीं, कारकर्दगी पर वोट देती है। PTI वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। अगले इलेक्शन में PTI का नामो निशान नजर नहीं आएगा। सेनेटर तलाल चौधरी का कहना था कि हम आज यौम तामीर और तरक्की और मुखालिफिन यौम फितना और फसाद मना रहे हैं। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमा अलीम खान ने कहा कि मुल्क जहां 1 साल पहले था, आज उससे कहीं बेहतर और मजबूत है। पाकिस्तान को तखरीबी नहीं, तामीरी सियासत की जरूरत है। मुल्क का ख्याल करें, मुल्क है तो आपकी सियासत है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के मौशी इस्तेहकाम के दावे बेबुनियाद करार दे दिए। कहा, अवाम महंगाई से परेशान है, अगले साल महंगाई मजीद बढ़ेगी, GDP भी कम होगी। मुल्क और जमहूरियत की खातिर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद असम्बली में बैठे हम मसाइल का हल तलखियों से नहीं, गुफ्तगू से चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मदारिस एक्ट से मुतालिक ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर की ऑफर पर रद्द-ए-अमल दिया कि मुज़ाकरात का बाब बंद हो चुका है। सियासी मुज़ाकरात सिर्फ ख्वाहिशात नहीं, मुस्तहकम इरादों से होते हैं। हुकूमत के इरादे ठीक थे, ना ही नीयत ठीक थी, इसीलिए तो मुज़ाकरात नहीं चल सके। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि PTI एक तरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकली। ये स्पीकर कौमी असम्बली से पहले वज़ीर आज़म की पेशकश भी ठुकरा चुके हैं। अब PTI पर तशद्दुद एहतजाज के होम ग्राउंड की तरफ जाना चाहती है। दूसरी जानिब तर्जुमान कौमी असम्बली ने वजाहत की कि स्पीकर अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी थी, सिर्फ ये कहा था कि इनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर PTI का सवाबी में जलसा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 1 साल पहले रात की तारीकी में मैंडेट चोरी किया गया। अगर अवाम के मैंडेट की कदर न हुई तो जमहूरियत हाथ से निकल जाएगी। मुल्क के लिए दानिशमंदाना फैसले करना होंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। मकसद पूरा होने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने खिताब में कहा, मौजूदा हुकूमत आमिराना सोच की हामिल है, दिलों पर राज नहीं करती। अदलिया आज़ाद होगी तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। जलसे से सलमान अकरम राजा, महमूद चकजई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी खिताब किया।
मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत के लिए तैयार। बानी पीटीआई ने अपोजिशन अलायंस के मामलात का इख्तियार मौलाना को दे दिया। अपोजिशन जमातों में इत्तेहाद के लिए मुआहिदा होगा। ड्राफ्ट की तैयारी का टास्क शाहिद खाकान और असद कैसर के सुपुर्द। अपोजिशन के बड़े इजलास में बड़ा ब्रेक थ्रू कैसे हुआ? 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है तफसीलात अवाम के सामने ले आया। पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में अरबों रुपए का एक और स्कैंडल सामने आ गया। जिला लोअरदीर के अस्पताल से 1 अरब 40 करोड़ के तिब्बी आलात गायब होने का इंकशाफ। पंजाब में अद्वियात चोर माफिया ने लाखों कमा लिए। महकमा सेहत की बड़ी मछलियां मुलविस होने का भी इंकशाफ। सदर ममलकत आसिफ जरदारी 5 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। सदर ममलकत ने दौरे में चीनी हममनसब सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें की। दौरे के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हफ्ते केसेस की समाअत के लिए 6 रेगुलर बेंच तश्कील दे दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत करेगा। एलामी के मुताबिक बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। बेंच नंबर 2 जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक बेंच नंबर 3 में शामिल होंगे। पीका एक्ट के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल राना अजीम ने अपील जमा कराई। लाहौर हाईकोर्ट से पीका एक्ट फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी इजहार राय के खिलाफ है। पीका तरमीमी एक्ट से आज़ादी सहाफ़त मुतासर हो रही है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने भी पीका तरमीमी एक्ट को चैलेंज कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट से पीका तरमीमी एक्ट कालदम करार देने की इस्तदा कर दी। अमरीकी सदर की शह पर इजरायली वज़ीर आज़म की हर्जा सराई। कहा फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इजराइल की सलामती के लिए ख़तरा है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुताल्लिक़ सऊदी अरब का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। सऊदी अरब को फ़िक्र है तो अपनी सरज़मीन पर फ़लस्तीनी रियासत बना ले। इजरायली सदर ने सऊदी अरब के साथ 3 साल तक खुफिया मुज़ाकरात होने का इंकशाफ भी किया। अमरीकी सदर ने जनूबी अफ्रीका की माली इमदाद मुंजमद कर दी। एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत। ट्रंप ने कहा जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फार्मों से ज़मीन छीनी जा रही है। इसके अलावा जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में मुकदमा भी किया। इसी वजह से इमदाद रोकी। जनूबी अफ्रीका ने ट्रंप के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। सिरिल रामाफोसा ने कहा अपने मुल्क के मफाद के लिए जो बेहतर हुआ करेंगे। उधर अमरीकी अदालत ने इलॉन मस्क की लाखों अमरीकियों के ज़ाती मालियाती डाटा तक रसाई रोक दी। 19 रियासतों के अटर्नीज जनरल ने अदालत से रुजू किया था। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां। इमिग्रेशन एहलकार रवा माह शहर में कार्रवाइयां शुरू करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शहरी इंतजामिया का गैर कानूनी तारिकीन की गिरफ्तारी के लिए वफाकी इमिग्रेशन हुकाम से ताउन महदूद है। अमरीका अब तक 11,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारिकीन को मुल्क बदर कर चुका है। कीमियाई हथियारों की रोकथाम की एजेंसी के सरबराह की शाम की क़यादत से मुलाकातें। एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने शाम के अबूरी सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें की। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकातों का मकसद मुमकिन कीमियाई हथियारों की बाक़ियात को ख़त्म करने के लिए टेक्निकल मामला देखना है। दिल्ली 27 साल बाद मोदी के पास आ गई। रियासती असेंबली के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी को शिकस्त। मोदी की पार्टी बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली असेंबली में ज़्यादा अक्सरियत हासिल कर ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। चीन के सूबा सिचुआन में लैंडस्लाइडिंग 30 अफराद लापता हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिनपिंग गांव में मिट्टी के तोदे गिरने से 10 मकानात और रिहायशी फंस गए। इमदादी कारकुन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है।
अर्जेंटाइन की दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में दरिया सुर्ख हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरियों ने दरिया का रंग तब्दील होने की वजह सनती आलूदगी करार दी। कहा करीबी फैक्ट्री से डाई कलर्स के अखराज के बायस दरिया का रंग बदला। और साइंसी तजुर्बे ने साइंसदान के खानदान की जान खतरे में डाल दी। हॉलीवुड की हॉरर फिल्म डेथ ऑफ अ यूनिकॉर्न की झलकियां जारी। फिल्म 28 मार्च को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।